गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ. सो लेट्स कंटिन्यू दी पॉलीमाइड पॉलीमर्स. ठीक है. तो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग यहाँ तक देखे थे जो कि पॉली एक्रोलो नाइट्राइल जिसका जो ऊल होता है यूजुअली जो सो इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ ब्लैंकेट्स. यू कैन सी हियर ब्लैंकेट शॉल्स स्वेट शर्ट्स स्वेटर्स इन सब में वो इस्तेमाल होता है. ओके. So polyamide polymers in the next we are going to see this. पॉलीअमाइड पॉलीमर्स जो है इट इज जनरली नोन एज नाइलॉन्स जो होते हैं वो होता है. ठीक है. ये जो है दिस नाइलॉन इज द जेनेरिक नेम जिसका है नेम ऑफ द synthetic linear polymers that is obtained by the condensation of polymerization between किसके बीच में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स और डायमाइंस के बीच में. ठीक है. इन दोनों के बीच में क्या हुआ था पॉलीमराइजेशन हो गया था. In the process of polymerization in between these two it is formed by the condensation process. Okay, so this is called self condensation of amino acid by या फिर by ring opening polymerization of lactams जिसको हम बोलते हैं. चलिए देखते हैं. So this polyamides that contains CONH group as the enter unit linkages. टू इम्पोर्टेड पॉलीमाइड्स पॉलीमर्स है. दो इम्पोर्टेंट है नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6. ठीक है. तो सबसे पहले नाइलॉन 66 देखते हैं. नाइलॉन 66 पॉलीमाइड पॉलीमर्स क्या होता है. सो द मोनोमर मर्स एडिपिक एसिड एंड मोनोमर एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइल मिथाइलिन डाइअमाइन सॉरी एडिपिक एसिड और हेक्सा methylene diamine on the mixing forms nylon salt. So which upon condensation polymerization under some conditions जैसे कि high temperature और pressure it gives polyamide fibers which is called as nylon 66. ठीक है. तो you can see adipic acid plus hexa here. So this is adipic acid and this is hexamethylene diamine. It gives nylon salt. At high temperature and pressure it gives nylon 66 प्रोडक्ट देता है. ठीक है. जो कि फाइबर. सो द न्यूमरल्स इसमें जो लगा है 6,6 क्यों लगा है you can also think about that. So 6,6 in the name of this polymer stand for the number of carbon atoms. Number of carbon atoms in the two bifunctional monomers in the two bifunctional monomers जो कि एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमाइड के बीच में है. ठीक है. दोनों में. सो नाइलॉन 66 इज अ हाई मोलिकुलर मास जिसका 12,000 to 5,000 रहेगा. ये जो लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है ये है. इट पोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसकी प्रॉपर्टी है ये सब. हाई मोलिकुलर मास linear condensation polymer it possesses high tensile strength. So it does not soak in water. ये भीगता नहीं है पानी में. So it is used for making of sheets. शीट जो होते हैं वो bristles for brushes, surgical statues, textile fabrics इन सब में वो क्या होता है इस्तेमाल होता है. ओके. सो दिस इज अबाउट द नाइलॉन 66. इंपॉर्टेंट है. अभी हम देखेंगे नाइलॉन 6. नाइलॉन 66 का जो मिक्सचर है दोनों का एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन दोनों का है वो मिक्सचर है. नाइलॉन सॉल्ट मिलेगा. फिर हायर टेम्परेचर में नाइलॉन 66 प्रोडक्ट मिलेगा जो कि फाइबर है. ओके. सो नाइलॉन 6 जो है व्हेन एप्सिलॉन जिसको हम कैप्रोलैक्टम बोलते हैं जब ये हीट होता है वाटर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. ठीक है. दिस एप्सिला कैप्रोलैक्टम when we heat at high temperature around 533 to 543 Kelvin you will get the nylon 6. So it usually undergoes the ring opening polymerization to get this polyamide polymer जिसको हम बोलते हैं nylon 6. The name of nylon 6 is given on the basis of 6 carbon atom which is present in this monomer unit. Why? Due to its high tensile strength and luster nylon
सिक्स फाइबर्स इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स, जो धागे होते हैं उस पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर बहुत याद रखना बहुत जरूरी है, इसका रिएक्शन याद रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो कि पॉली एस्टर्स है, एंड आफ्टर दैट विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। और ये टॉपिक जो है वो ओमिट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज ओमिट। पॉलीएस्टर्स, दी पॉलीएस्टर्स में क्या होता है, दिस पॉलीमर हैव एस्टर लिंकेज, जिसको हम पॉलीएस्टर बोलते हैं। सो इट हैज दिस एस्टर लिंकेज जॉइनिंग द रिपीटिंग यूनिट्स, यू कैन सी हियर repeating units. Commercially the most important polyester fiber is terylene, also called as Dacron बोलते हैं। It is also important, याद रखना, टेरेलिन जिसको हम बोलते हैं डेक्रोन भी बोला जाता है, ओके। सो इट इज obtained by condensation, polymerization of ethylene glycol and terephthalic acid in the presence of catalyst at high temperature, ओके। तो यहाँ पर जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड यूजिंग एज एन कैटलिस्ट विथ हाई टेम्परेचर 420 to 460 Kelvin, ओके। So the polyester, it is a linkage of ester joining the repeating unit. You can see polyethylene glycol और terephthalic acid catalyst इस्तेमाल हुआ है and eliminate हुआ है H2, ठीक है। तो that is condensation polymerization and you will get the Dacron या फिर टेरेलिन जिसको बोलते हैं, okay. So let's see more about property of this terylene. It has a relatively high melting point, around 265 degree Celsius रहेगा, and resistance to chemicals and water. It is used for the making of wrinkle-free fabrics by blending with cotton या फिर टेरिकॉट बोलते हैं कॉटन को, and wool, टेरी wool बोलते हैं, and it is also used as a glass reinforcing materials in the safety helmets, ठीक है। PET, PET, it is the most common thermoplastic which is the another trade name of the polyester, uh, polyethylene terephthalate, PET यानी कि polyethylene terephthalate, okay. So it is used for making of many articles, जैसे bottle, jams, bottle पैकिंग कंटेनर्स, इन सब में जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसमें पॉलीएस्टर में क्या है, ये कैसे फॉर्म हुआ है, कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है, कितना टेम्परेचर यानी कि कंडीशंस क्या है वो याद रखना बहुत जरूरी है, ओके। सो यूजेस भी, प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये प्रिपरेशन ऑफ बैकलाइट नहीं है, दैट इज ओमिट, एंड दिस इज ऑल्सो ओमिट। सी दिस बुना एस, चलिए बुना एस अब नेक्स्ट जो देख रहे हैं वही है बुना एस, ओके। नियोप्रीन वल्कनाइजेशन वो भी देखते हैं, ओके। बुना एस रबर जो है, बुना एस, इट इज एन एलास्टोमर पॉलीमर विच इज co-polymer of styrene with the butadiene, figure number 15.5, here see, okay, see here the 1,3 butadiene फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में ब्यूटाडाइन और स्टेरीन है, अराउंड 75 और 25%, यू विल गेट दिस SBr, जिसको बूना SB बोला जाता है। रिएक्शन तो देख लिया, चलिए देखते हैं। सो इट्स ट्रेड नेम SBr, रिमेंबर SBr क्या होता है, स्टेरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टेरीन ब्यूटाडाइन रबर इसका नेम, ओके, इसका फुल फॉर्म है। So the copolymer is usually obtained from 75% of butadiene and 25 parts या percent of styrene, which is subjected to conditions for the polymerization process by the action of sodium. So this and it is vulcanized with sulfur S, ठीक है। So जिसको हम बुना S बोलते हैं, is the superior to natural rubber with the regard to mechanical strength and it has abrasion resistance, hence it is used in tire industry, ठीक है। सो आपको बुना है इसके बारे में क्या जानना है, इसमें आपको जानना है
इसका रिएक्शन बहुत जरूरी है, इसमें जो पॉलीमर इस्तेमाल हो रहा है वो कितना % इस्तेमाल हो रहा है वो याद रखना जरूरी है, और कंडीशन याद रखना जरूरी है, और यूजेस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नियोप्रीन। ठीक है, उसके बाद नियोप्रीन के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो ओमिट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स देखते हैं। चलिए नियोप्रीन synthetic rubber, it is a condensation polymer of chloroprene 2-fluoro 1,3-butadiene. Chloroprene polymerized rapidly in the presence of oxygen. क्लोरोप्रीन को क्या करे है, पोलीमराइज किए गया है रैपिडली, तुरंत ऑक्सीजन जब भी मौजूद रहेगा तब। ओके, वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो the reaction is involved in the figure number 15.6, you can see MgO, magnesium oxide vulcanization process, and this is vulcanization of neoprene. ठीक है, so neoprene जो है, it is particularly resistant to petroleum, vegetable oils, light as well as heat. Okay, so neoprene इसका uses है, okay, sorry, it is the property, neoprene की property है resistance to petroleum, vegetable oil, light as well as heat. Neoprene uses क्या है, making of hose pipes for transparent of gasoline, making of gaskets और insulator cables, you can see the cable यहाँ पर, jackets, belts for power transmission and conveying, इन cable wire, इन सब में manufacturing में क्या होता है, इंसुलेटर, इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, दिस इज ओमेट, विस्कोस रियोन इज ओमेट, and this is also OMIT 15.4, and next हम लोग देखेंगे, that is last part of this chapter, जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जिसमें PHBV आता है वो क्या होता है वो भी देखिए। ओके, so biodegradable polymers, so here you can see the polymers are blamed for creating environmental pollution. ठीक है, उसको क्या किया गया है, उस पर इल्जाम लगाया गया है। A strike of golden mean, just 1 minute, important points बोल दूं। ठीक है, एलिफेटिक पॉलीमर्स, पॉलीएस्टर्स और पॉलीअमाइड्स जो है विद लार्ज पोर्शन, ज्यादा पोर्शन में पोलर लिंकेज के साथ, दे आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। क्या है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, मैंने प्रीवियसली बताया था आपको। ठीक है, सो डिस्पोज्ड नेचुरल वेस्ट आर नेचुरली अटैक्ड बाय सॉइल माइक्रोब्स एंड गेट डिग्रेडेड टू ह्यूमंस, इफेक्ट होता है हमको, हार्मफुल होता है। बट मोस्ट सिंथेटिक पॉलीमर जो है, जो प्लास्टिक है, दैट कैन नॉट बी degraded by microscope and stay in the environment for a very long period, and time passing pollution problems start हो जाते हैं। So this problem, biodegradable polymers are being developed, ज्यादा होते जा रहा है। So these polymers contains functional groups similar to those in bipolymers such as a protein, और aliphatic polyesters जो है, they are also important for the biodegradable polymers। सबसे पहले उसमें डिस्कस करेंगे PHBV। ठीक है, सो इट इज अ कोक पॉलीमर ऑफ 2 बाइफंक्शनल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमली, और दूसरा नेमली 2 बाइफंक्शनल है। हाँ, उसमें से पहला है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, जिसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और दूसरा जो है, यानी कि 2 बाइफंक्शनल था ना, तो उसमें से पहला ये है, और दूसरा बीटा हाइड्रोक्सी एलोरिक एसिड, जिसको 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, सो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो, इट इज वन ऑफ द मोनोमर। इसमें मोनोमर क्या है वो आपको याद रखना है, फ्रॉम द एस्टर विच इज द लिंक बाय रिएक्टिंग विद कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर, दूसरा।
सो ये PHBV जो है इट इज द एलिफेटिक पॉलीएस्टर विद द नेम पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट PHBV जिसका पूरा नाम है. So PHBV is degraded by microbes in the environment. You can see इसका स्ट्रक्चर देख लो. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन देखते हैं. सो ये भी पॉलीअमाइड कोपॉलीमर है. सो 2 अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन और अमीनो है दैट इज एब्सलो अमीनो क्यूप्रिक एसिड सॉरी कैप्रोइक एसिड. इट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये दोनों भी. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द polymers. ठीक है. And these are the commercially important polymers you can see in the structure. So trade name monomer important है polymer का structure उसके applications. Okay, so that's it about this chapter. We'll see in the next chapter with a new chapter which is biomolecules. Okay, thank you students.